नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहद अनोखी और गहरी किताब 10 आरडी डिग्री नॉलेज की। ये किताब केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को छूने वाली एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा है। इसका उद्देश्य है इंसान को सामान्य सोच से उठाकर ऐसी चेतना तक पहुंचाना जहां वह अपने जीवन, मन और आत्मा की असली शक्ति को समझ सके। मुख्य विचार: ज्ञान की डिग्रियां, डिग्रीज ऑफ नॉलेज। किताब ये बताती है कि इंसान का ज्ञान साधारण स्तर से शुरू होकर धीरे धीरे उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। 33वीं डिग्री उस चरम बिंदु का प्रतीक है जहां इंसान अपनी आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्मा से जुड़ जाता है। स्वयं को जाना, नो दाई सेल्फ। असली ज्ञान ये है कि हम खुद को पहचाने, बाहरी चीजों में उलझने के बजाय अपने मन की गहराइयों को समझें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। किताब ये समझाती है कि हर इंसान ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर हम सही साधना करें तो हम अनंत ऊर्जा और प्रेरणा को अपने जीवन में ला सकते हैं। रहस्यमय प्रतीक और चिन्ह, सीक्रेट सिंबल्स। इसमें कई प्रतीकों की व्याख्या है, जैसे प्रकाश, त्रिकोण, आंख, सूर्य, चंद्रमा। ये सिर्फ चित्र नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश है। दोस्तों, असली सफलता, असली शक्ति और असली शांति बाहरी चीजों में नहीं है। ये सब हमारे भीतर है। जब तक हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम नकारात्मक भावनाओं को नहीं हटाएंगे, तब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। 33 आरडी डिग्री नॉलेज ये सिखाती है कि इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है और अपने भीतर सोए हुए ज्ञान को जगा सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि 33 आरडी डिग्री नॉलेज किस तरह इंसान को आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। अब हम और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस किताब में दी गई शिक्षा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। मन और आत्मा की शक्ति। ये किताब बताती है कि इंसान के पास दो तरह की शक्तियां हैं। बाहरी शक्ति, शरीर, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। आंतरिक शक्ति, आत्मबल, विवेक, शांति, ध्यान, प्रेम। बाहरी शक्ति अस्थायी है, ये कभी भी छिन सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति स्थायी है। अगर कोई इसे जगा ले तो वो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। रहस्य, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। 33 आरडी डिग्री नॉलेज हमें बताती है कि जीवन में कई रहस्य हैं। जन्म और मृत्यु का रहस्य, आत्मा और परमात्मा का संबंध, समय और अनंतता का रहस्य, सपनों और चेतना का रहस्य। इन रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब इंसान ध्यान और साधना करता है तो परत दर परत ये रहस्य खुलते जाते हैं। प्रकाश का प्रतीक। किताब में प्रकाश, लाइट को विशेष स्थान दिया गया है। प्रकाश का अर्थ है अज्ञान का अंत, सत्य का प्रकट होना, आत्मा का जागरण। जब हम अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मकता, उत्साह और ज्ञान की धाराएं बहने लगती है। दोस्तों, अंधकार और नकारात्मकता जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे स्थायी नहीं। हमें यह चुनना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़े, अंधेरे की तरफ या प्रकाश की तरफ। अगर हम ध्यान, साधना और सकारात्मक विचारों के साथ जीना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारी चेतना 33वीं डिग्री तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि हम सामान्य इंसान से आगे बढ़कर उच्च चेतना वाले इंसान, हायर बीइंग बन सकते हैं। वास्तविक सफलता क्या है? किताब का संदेश यह है कि सफलता का मतलब केवल धन, नाम या शोहरत नहीं है। असली सफलता है अपने भीतर शांति, आत्मज्ञान और दिव्यता को पाना। जो इंसान स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि 33 आरडी डिग्री नॉलेज हमें किस तरह प्रतीकों, सिंबल्स और गुप्त ज्ञान, सीक्रेट टीचिंग्स के माध्यम से जीवन की असली सच्चाई तक ले जाती है। त्रिकोण, ट्रायंगल का रहस्य। त्रिकोण इस किताब का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका आधार, बेस, दर्शाता है शरीर और भौतिक संसार।
इसके दोनों किनारे साइड्स दर्शाते हैं मन और आत्मा, और इसका शिखर टॉप दर्शाता है परमात्मा या परम चेतना। जब इंसान अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलन मिलाता है, तभी वो शिखर तक पहुंच सकता है। सर्वदर्शी आंख, ऑल सीइंग आई। किताब में आंख को सर्वदर्शी चेतना कहा गया है। ये प्रतीक है कि कोई शक्ति हमें हर समय देख रही है। ये हमारी आत्मा की आंतरिक दृष्टि, इनर विजन भी है। जब तीसरी आंख, थर्ड आई, जागृत होती है तो इंसान को सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। इसका मतलब है कि हम केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से भी देखना सीखें। सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक। सूर्य शक्ति, ज्ञान, जागरण और साहस का प्रतीक है। चंद्रमा शांति, भावनाएं, संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन तभी संतुलित होता है जब हम सूर्य की ऊर्जा, सक्रियता और चंद्रमा की ऊर्जा, शांति दोनों को साथ लेकर चलें। गुप्त शिक्षा, सीक्रेट टीचिंग्स। मौन की शक्ति, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में है। ध्यान का महत्व। ध्यान वह द्वार है जिससे इंसान उच्च चेतना में प्रवेश करता है। सेवा और करुणा। आत्मज्ञान का असली उद्देश्य है दूसरों की मदद करना। सत्य और नैतिकता। बिना सत्य और नैतिकता के ज्ञान अधूरा है। दोस्तों, जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान, साधना और नैतिकता को अपनाएं, तो हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। त्रिकोण हमें याद दिलाता है कि संतुलन जरूरी है। आंख हमें सिखाती है कि सच्ची दृष्टि भीतर है। सूर्य और चंद्रमा हमें बताते हैं कि शक्ति और शांति दोनों साथ चाहिए। और गुप्त शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती है कि असली ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो करुणा और सेवा में बदल जाए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि 33 आरडी डिग्री नॉलेज हमें प्रतीकों, रहस्यों और गुप्त शिक्षाओं से जीवन का असली मार्ग दिखाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि इंसान किस तरह साधना और आंतरिक यात्रा के माध्यम से ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। आत्मा की यात्रा, जर्नी ऑफ दी सोल। किताब कहती है कि आत्मा हमेशा अमर है। जन्म केवल एक नया शरीर धारण करना है। मृत्यु केवल पुराने वस्त्रों को बदलना है। आत्मा की असली यात्रा है अनुभवों से सीखना और उच्चतर चेतना की ओर बढ़ना। हर जन्म हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर छिपे ज्ञान को और जागृत करें। साधना के स्तर, स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। किताब 33 स्तरों, डिग्रीज को 3 भागों में बांटती है। प्रारंभिक स्तर 1 से 11 डिग्री। शरीर और मन पर नियंत्रण, बुरी आदतों से मुक्ति, सत्य, करुणा और अनुशासन का अभ्यास। मध्य स्तर 12 से 22 डिग्री। ध्यान और मौन का अभ्यास। तीसरी आंख, इनर विजन का विकास। ऊर्जा और भावनाओं को नियंत्रित करना। उच्चतम स्तर 23 से 33 डिग्री। आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन, अहंकार का अंत। दिव्य चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस का अनुभव। 33वीं डिग्री पर इंसान खुद को और परमात्मा को एक मान लेता है। साधना की विधियां, मेथड्स टू रीच हायर नॉलेज। ध्यान, मेडिटेशन रोज 15 से 30 मिनट मौन बैठना। सांस की साधना, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम से ऊर्जा को शुद्ध करना। मंत्र जाप, चांटिंग, सकारात्मक तरंगे पैदा करना। सेवा, सर्विस, दूसरों की मदद करके हृदय को पवित्र करना। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक भावनाओं को हटाकर प्रेम और करुणा को अपनाना। दोस्तों, इंसान की असली यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। साधना और आत्मज्ञान से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 33वीं डिग्री तक पहुंचना मतलब है कि हम अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जगाएं और उसे ब्रह्मांड की अनंत चेतना से जोड़ दें। यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इंसान साधना और आत्मा की यात्रा से
33वीं डिग्री तक पहुंच सकता है। इस भाग में हम देखेंगे कि वहां पहुंचने के बाद आत्मा किन किन अनोखे अनुभवों और शक्तियों से भर जाती है। 33वीं डिग्री पर दिव्य अनुभव। जब साधक इस उच्चतम स्तर तक पहुंचता है तो उसके साथ ये परिवर्तन होते हैं। अद्वैत का अनुभव, वननेस विद यूनिवर्स। साधक समझता है कि वो और परमात्मा अलग नहीं है। हर जीव, हर वस्तु, हर ऊर्जा उसी एक चेतना का रूप है। निर्भयता, फियरलेसनेस। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो जान लेता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। असीम शांति, इन्फिनिट पीस। भीतर ऐसी गहरी शांति होती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं डगमगाती। दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स। किताब बताती है कि 33वीं डिग्री पर इंसान के भीतर कुछ अद्भुत शक्तियां जागृत हो सकती हैं। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। बिना सोचे, बिना पूछे भीतर से सही उत्तर मिलना। दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस। भविष्य और अदृश्य चीजों की झलक पाना। चिकित्सा शक्ति, हीलिंग पावर। दूसरों के दर्द और बीमारियों को कम करने की क्षमता। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार, ऑरा एक्सपांशन। जहां वो व्यक्ति जाता है वहां वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता है। लेकिन किताब ये भी चेतावनी देती है कि इन शक्तियों का उपयोग केवल सेवा और करुणा के लिए करना चाहिए, न कि स्वार्थ या अहंकार के लिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य। 33वीं डिग्री पर पहुंचकर आत्मा ये समझती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धि नहीं है। असली उद्देश्य है प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान। जब आत्मा प्रेम और करुणा से जुड़ती है तभी वो अपनी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करती है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति पैसा या पद नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का ज्ञान और प्रेम है। अगर हम अपने भीतर जागृत दिव्य शक्तियों को सेवा और भलाई में लगाएं, तो हम न केवल खुद का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन कर सकते हैं। यही है 33 डिग्री नॉलेज का असली रहस्य। दोस्तों, पिछले भागों में हमने 33वीं डिग्री तक की आत्मा की यात्रा, दिव्य शक्तियों और अनुभवों के बारे में जाना। लेकिन अगर ये ज्ञान केवल किताबों और ध्यान तक सीमित रह जाए तो इसका कोई लाभ नहीं। इसलिए इस भाग में हम जानेंगे कि 33 आडी डिग्री नॉलेज की शिक्षाओं को हम अपनी दिनचर्या, कामकाज और रिश्तों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह की साधना। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट ध्यान करना। श्वास, ब्रीदिंग पर ध्यान देना ताकि मन शांत हो। सूर्योदय के समय कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। कामकाज, प्रोफेशनल लाइफ में उपयोग। सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता देना। निर्णय लेते समय केवल लाभ नहीं, बल्कि नैतिक प्रभाव भी सोचना। ऑफिस में ईर्ष्या, गुस्सा या नकारात्मकता फैलाने के बजाय सकारात्मक माहौल बनाना। जब आप ईमानदारी और संतुलन से काम करेंगे तो आपको आंतरिक शांति भी मिलेगी और सम्मान भी। रिश्तों, रिलेशनशिप्स में उपयोग। गुस्से के बजाय धैर्य और करुणा अपनाएं। झगड़े या गलतफहमी को अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से सुलझाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हुए कृतज्ञता महसूस करें। जब आप प्रेम और सेवा को रिश्तों में लाएंगे तो आपके संबंध और गहरे होंगे। नकारात्मकता पर नियंत्रण। जब भी मन में डर, गुस्सा या ईर्ष्या आए, तुरंत गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस नकारात्मकता का मालिक नहीं हूं, मैं शांति और प्रकाश का हिस्सा हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को स्थिर बना देगा। सेवा और समाज में योगदान। गरीबों, जरूरतमंदों या पीड़ितों की मदद करना। अपने ज्ञान और कौशल से दूसरों का भला करना। 33 आडी डिग्री नॉलेज कहती है कि असली साधक वही है जो दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करे। दोस्तों, आत्मज्ञान केवल ध्यान या किताबों में बैठकर नहीं मिलता, बल्कि जीवन में हर जगह उसे जीने से मिलता है। अगर हम 33 आडी डिग्री नॉलेज को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दें
तो हमारा जीवन संतुलित, शांत और प्रेरणादायक बन जाएगा। इस ज्ञान का मतलब है अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना। दोस्तों, पिछले भागों में हमने देखा कि 33 आरडी डिग्री नॉलेज हमें साधना, दिव्य शक्तियों और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की शिक्षा देती है। अब हम जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता। मृत्यु का रहस्य। किताब कहती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आत्मा की अगली यात्रा का हिस्सा मानना चाहिए। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वो अधूरे कर्म और अनुभव पूरे कर सके। हर जन्म एक स्कूल की तरह है, जहां आत्मा सीखने आती है। जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का संतुलन नहीं बना लेती और पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। साधना और आत्मज्ञान से इंसान इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष पा सकता है। आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। आत्मा शाश्वत, एटर्नल है। वो न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा केवल अलग अलग रूप और अनुभव ग्रहण करती है। 33वीं डिग्री तक पहुंचकर साधक ये सच्चाई प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है कि वो अमर आत्मा है। मृत्यु और 10 आरडी डिग्री नॉलेज। ये किताब ये भी बताती है कि जो इंसान साधना करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसकी मृत्यु भयावह नहीं होती, बल्कि शांत और आनंदमय होती है। उसे मृत्यु के समय प्रकाश, लाइट का दर्शन होता है। वो जानता है कि वो अगले स्तर की यात्रा पर जा रहा है। दोस्तों, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। पुनर्जन्म हमें ये अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और नए अनुभव प्राप्त करें। असली साधक वही है जो आत्मा की अमरता को समझ ले और हर जन्म को आत्मज्ञान के लिए उपयोग करे। जब हम 33 आरडी डिग्री नॉलेज को आत्मसात करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, अब तक हमने मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता पर चर्चा की। आज हम समझेंगे कि 33 आरडी डिग्री नॉलेज किस तरह आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करती है। ब्रह्मांड और आत्मा का संबंध। किताब बताती है कि ब्रह्मांड और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस तरह समुद्र की हर बूंद पूरे समुद्र का हिस्सा होती है, उसी तरह आत्मा भी ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। आत्मा का असली स्वभाव है अनंत, इन्फिनिट और अमर, इमॉर्टल। इसका मतलब है कि हम छोटे नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर विचार, हर भावना और हर क्रिया एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वाइब्रेशन है। जब इंसान ध्यान करता है, तो वो इन ऊर्जा तरंगों से जुड़ सकता है। यही ऊर्जा हमें प्रेरणा, शांति और शक्ति देती है। ईश्वर का स्वरूप, नेचर ऑफ गॉड। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सर्वव्यापक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो हर जगह, हर वस्तु और हर आत्मा में मौजूद है। ईश्वर का अनुभव बाहर खोजने से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलता है। 33वीं डिग्री पर साधक ये अनुभव करता है कि मैं और ईश्वर अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना है। आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन। किताब के अनुसार जब साधक गहरे ध्यान और साधना करता है, उसकी व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे विलीन हो जाती है। वो ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है। ये मिलन ही मोक्ष या मुक्ति कहलाता है। सीख। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है, हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे विचार और भावनाएं भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा,
प्रेम और करुणा फैलाए तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा बल्कि आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। 33 आरडी डिग्री नॉलेज का असली उद्देश्य यही है कि इंसान अपने भीतर के ईश्वर को पहचाने और ब्रह्मांड से एकत्व वननेस का अनुभव करे। दोस्तों, अब तक हमने ब्रह्मांड, ऊर्जा और ईश्वर से आत्मा के संबंध को समझा, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इंसान के जीवन का असली उद्देश्य क्या है? 33 आरडी डिग्री नॉलेज इसी प्रश्न का गहरा उत्तर देती है। जीवन का असली उद्देश्य। किताब बताती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये समझना कि मैं केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हूं। ब्रह्मांड से एक होना, यूनियन विद यूनिवर्स, ये अनुभव करना कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है। प्रेम और करुणा का प्रसार, स्प्रेड लव कंपैशन, अपने ज्ञान और शक्तियों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करना। 3 चरणों में अंतिम उद्देश्य। जागरण, अवेकनिंग, नकारात्मकता से बाहर आना, आत्मा की आवाज सुनना शुरू करना। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने अहंकार और गलत आदतों को छोड़ना। भीतर प्रेम, करुणा और शांति जगाना। एकत्व, वननेस, ये अनुभव करना कि सब कुछ एक ही चेतना है। यही मोक्ष या मुक्ति है, जीवन का योगदान। किताब ये भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। असली उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, समाज में प्रकाश फैलाना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। जब इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। दोस्तों, जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल धन, नाम और पद पाना नहीं है। असली उद्देश्य है आत्मा को पहचानना, प्रेम और करुणा फैलाना और ब्रह्मांड से एकत्व पाना। जब इंसान इस उद्देश्य को समझ लेता है तभी वह सच्चे में मुक्त और आनंदित हो जाता है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब